स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के स्टडी करेंगे। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में सबसे पहली बात यह जानने की होती है कि क्लोरोफाइसी क्या होती है। क्लोरोफाइसी एक ग्रीन एल्गल ग्रुप है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स की शुरुआत यहाँ से होती है और यह स्वयं है जो डोमिनेंट यानी प्रीडोमिनेंट कंडीशंस के ग्रीन पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। इसी के मेंबर्स हैं जो पूर्व के अंदर हमने जो शैवालों की स्टडी करी थी उनसे काफ़ी एडवांस टाइप के होते हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं, एम्फीबियस कंडीशन में और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर भी पाए जाते हैं। मेंबर्स के जो बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर है जो फ्रीज वाटर हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट है। क्लोरोप्लास्ट है जो वेल डिफाइंड होता है, अच्छा होता है, इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल, सेल्यूलोज और रिजर्व फूड मटेरियल है जो स्टार्च इसके अंतर्गत पाया जाता है जी। इससे ये जो कि सामान्यतः हायर प्लांट्स से है मिलता जुलते इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं। क्लोरोफाइसी की कैरेक्टराइजेशंस हैं जिनके आधार पर निम्न कैरेक्टर हैं जो इसके अंतर्गत मिलते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं इसमें मिलेंगे उन्हीं के आधार पर हम ये देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो मुख्य रूप से अधिक उपयोगी होते हैं। इनमें जब बात करते हैं तो इनकी हैबिटेट होती है वह मोस्टली है जो फ्रीज वाटर के अंतर्गत यानी पाई जाती है। वॉल्वॉक्स के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब है जो वॉल्वॉक्स है जिसमें पिगमेंट है जो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन होता है, गामा कैरोटीन होता है, प्रेजेंट होता है और इन्हीं के अंदर है जो रिजर्व फूड मटेरियल है जो स्टार्च एंड फैट के रूप में होता है जो कि इस ग्रुप के अंदर पाया जाता है। सेल वॉल है जो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज की बनी हुई होती है और थैलस है स्ट्रक्चर जो सिंगल सेल कॉलोनियल टू द फिलामेंटस कंडीशंस के अंदर यानी कि मिलता है। फ्लैजिला 2 से 4, 2 या 4 इसमें अल्टरनेटिव प्रोडक्शन जो कि भी प्लास टाइप और इक्वल इन साइज हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तो आइसो एनाइसो और उगेमस टाइप के यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर हम आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन डिवीजन इसका थैलोफाइटा है, सब डिवीजन एल्गी है, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स एंड फैमिली है जो वॉल्वोकेसी, जीनस वॉल्वॉक्स एंड स्पीसीज है जो ग्लोबेटोर के नाम से हमें जो इसमें अध्ययन करेंगे। इसी के बारे में जब अकरेंस के बारे में बात करते हैं वॉल्वॉक्स की तो इसी में सबसे पहली बात है वॉल्वॉक्स से एक फ्लैजिलेटेड कॉलोनी होती है जो कि एल्गी होती है। यह फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है और स्प्रिंग्स, समर एंड रेनी सीजन्स में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी 20 स्पीसीज़ के आसपास हैं जो मिलती हैं और रिपोर्टेड की गई हैं इंडिया के अंदर। कॉमन जो स्पीसीज़ हैं इसके अंदर वॉल्वॉक्स ऑरियास, वॉल्वॉक्स अफ्रीकांस, वॉल्वॉक्स कार्ट्रियाई, वॉल्वॉक्स इसने प्रोलिफिकस, वॉल्वॉक्स मोनोनी, वॉल्वॉक्स है जो मेरीलाई, वॉल्वॉक्स टर्टियस, वॉल्वॉक्स ग्लेबेटर, वॉल्वॉक्स माइनर, वॉल्वॉक्स रोसुलेटियाई यानी कि होती हैं। वॉल्वॉक्स की जो इसमें पाई जाती हैं यह एक रोलिंग एल्गा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह लुढ़कने वाली गेंद की तरह है यानी कि यह लुढ़कता रहता है और फ्लोटिंग करता रहता है, इस वजह से इसको रोलिंग एल्गा के नाम से जानते हैं। यह लुढ़कनी गेंद के नाम से हिंदी में जाना जाता है। थैलस का स्ट्रक्चर इसी की सामान्यतः जो थैलस होता है येलो ग्रीन टाइप कलर के कॉलोनी दिखाई देती है और इसी में स्फीरिकल और ओवॉइड फॉर्म के अंदर आती होती है। यह है स्मॉल ऑलमोस्ट 0.5 मिलीमीटर डायमीटर का यानी कि पाया जाता है। यह नेकेड आई के द्वारा भी देखा जा सकता है लेकिन सामान्यतः नहीं तो माइक्रोस्कोपी द्वारा ही इसको देखते हैं। हॉलो स्फीयर इस फील्ड विद दिए यानी कि इसके बीच का जो सेंटर भाग होता है वह हॉलो होता है और वह जिलेटिनस मटेरियल के द्वारा भरा हुआ होता है जो कि इसके अंदर आपको दिखाया गया है।
इसी के आधार पर हम अगर देखना चाहते हैं तो इसमें देखिएगा कि थैलस वॉल्वॉक्स के हॉलो स्फीयर और प्रोटीनेशियस म्यूसिलेज कवरिंग और कॉल्ड द सिनोबियम, इसको हैंज ऑफ सिनोबियम के नाम से जानते हैं, यानी कि कॉलोनी ऑफ द वॉल्वॉक्स विच इज़ नोन एज द सिनोबियम, सिनोबियम के रूप में जानी जाती है। एट द पेरिफेरी ऑफ द स्फीयर या डेफिनेट नंबर ऑफ, यानी कि इसके अंदर डेफिनेट नंबर पाए जाते हैं और इसी जो कि अरेंज होती हैं। इसी का जो सिनोबियम के अंदर है, जो सेल्स का एंटीरियर भाग है जो बाहर की तरफ होता है, पोस्टीरियर भाग अंदर की तरफ होता है, इस वजह से इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है। ये एक विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात ही है। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना के बारे में हम अध्ययन करें और देखें तो इसी के अंदर देखते हैं कि सेल वॉल वॉल्वॉक्स के यूनिसेलुलर एंड द बाइफ्लैजिलेट ईच सेल इज कवर्ड, यानी कि यह कवर्ड होती है, म्यूसिलेज टाइप की शीट से कवर्ड होती है और ये साइटोप्लाज्मिक के जो कनेक्शंस होते हैं उससे इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से होती हैं। उन्हीं की वजह से यह स्पीसीज है जो एक बॉल रूपी संरचना के अंदर लेते हैं साइटोप्लाज्मिक के कनेक्शंस इसी के अंदर यानी कि पाए जाते हैं और इसमें अरेंज होते हैं पेरिफेरी और सिनोबिया के अंदर। ये इक्वली है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें जो फ्लैजेला होते हैं वह बीप्लास टाइप के होते हैं और आगे से पॉइंटेड इंटीरियर एंड इसके अंदर पाया जाता है। पोस्टीरियर एंड है जो कि डिपिक्ट पायरिफॉर्म टाइप के यानी कि होते हैं, पायरिफॉर्म टाइप के होते हैं और कवर्ड विद द डेफिनेट सेल वॉल से और सेल्यूलो से होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो सेल वॉल शॉर्ट ए सराउंडेड एंड द सर्कमफेरेंसेज एज द स्ट्रेंथ एंड पैरेलल फाइब्रल्स केमिकली इज मेड अप ऑफ ड्रॉक्सीप्रोलीन अबंडेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटोप्लास्ट है जो कि इसी का है सेल कवर्ड बाय दी प्रोटोप्लास्ट, यानी जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और इसी के अंदर वाले भागों के अंदर जो एक निश्चित न्यूक्लियस कप शेप्ड है जो क्लोरोप्लास्ट और 2 पायरानाइड 1 और 2 पायरानाइड 2 और मोर है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड आर कंसिडर्ड एज द एक्सक्रीटरी, और इसे एक्सक्रीटरी सेल मतलब ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और फंक्शंस सिंगल रैट और आई स्पॉट इसके अंदर उपस्थित होता है। एंटीरियर प्लेस्ड द आई स्पॉट कॉनकेव टाइप का स्फेरिकल लार्ज होता है जो कि क्लेमेटामोनास में पाया जाता है, उसी प्रकार से स्मॉल ब्लॉक्स में होता है और इसमें 2000 पिगमेंट ग्लोब्यूल्स और एंजिस के अंदर यानी कि पाए जाते हैं और जो कि 4 to 6 लेयर्स के अंदर उपस्थित होते हैं। ये मेम्ब्रेन्स है जो ऑर्गेनेल्स की है जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती हैं प्रोमिनेंट राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, न्यूक्लियस एज डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स यानी कि पाए जाते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर 5 होते हैं, यानी कि वो वॉल्वॉक्स के अंदर एन नंबर 5 है जो इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं जो कि स्कैटर्ड साइटोप्लाज्मा में स्कैटर्ड होते हैं। इसी के साथ साथ हम एक बात करें तो इसी में पेपिला लाइक स्ट्रक्चर से इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये सारी संरचनाएं हैं जो इसी के अंतर्गत यानी कि पाई जाती है जो सेल के आधार पर रहती हैं। इसी के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम सामान्यतया वेजिटेटिव सेल जो कि मोटाइल कंडीशंस के अंदर होती है और फंक्शन करती है वेजिटेटिव में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो, और मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल जो होती हैं जो मेल एंथ्रीडियम का निर्माण करती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो ओगोनियम का निर्माण करती है और एग का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से इसी के अंदर पाई जाने वाली 4 प्रकार की सामान्यतः कॉलोनी के अंदर कोशिकाएं होती हैं। तो इनको हमें जो बात की करें और आगे हम देखते हैं और चलते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन इसी के अंदर पाया जाने वाला है जो 2 प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो डॉटर कॉलोनी के कारण होता है, यानी कि इसी में द लार्ज डेंस राउंडेड सेल्स आर कॉल्ड
एज ए गोनिडिया, यानी कि एक कोशिका है जो बाहर की तरफ पेरिफेरी से बड़ी हो जाती है, जिसको कि गोनिडियम के नाम से जानते हैं, जो कि डायग्राम के अंदर यानी कि ए में दिखाया गया है। और गोनिडियम है जो एक स्फेरिकल पार्ट के अंदर है जो नीचे हो जाती है। फिर ये माइटोसिस के द्वारा 2 कोशिकाओं के सी के अंदर दिखा रखा है। और फिर यह जो क्वाड्रेट स्टेज इसके अंदर यानी कि बन जाती है। क्वाड्रेट से है जो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि प्लेकिया स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर इसमें रेगुलर डिविजन्स होते हैं और यह है मल्टीप्लाई करके और एक ग्रुप ऑफ द सेल्स है जो पेरिफेरल साइड के अंदर यानी कि बन जाती है। इस कोशिका के अंदर जी पार्ट में दिखा रखा है दैट द इन्वर्जन टेकिंग प्लेस, यानी कि कोशिका के अंदर है जो इस प्रकार की समस्त कोशिकाएं इन्वर्जन होती हैं, जिससे कारण क्या होता है कि एंटीरियर भाग बाहर की तरफ आ जाता है और इसी में है जो पोस्टीरियर भाग अंदर की तरफ चला जाता है। और लास्ट में एच में है जो दिखा रखा है, इसी में है जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ये ऊपर का जो पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसको फाइलोफोर बोलते हैं वह बंद हो जाता है और बंद होकर के रही कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। इसी कॉलोनी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट है जो डायग्राम के अंतर्गत आपको दिखाया गया है, इसी में जो कॉलोनी छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर दिखाई देते हैं तो मल्टी कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड इन ये ईच कॉलोनी मदर कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन जाती हैं। तो ये इसी के अंतर्गत आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स के अंदर पाया जाता है जो कि ओगमस टाइप का होता है और इसी के अंदर बहुत ही एडवांस टाइप का यानी कि होता है। इसी में जो पाए जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं वह है गैमेटेंजिया का निर्माण होता है, जिसको संरचनाएं होती है गैमेटेंजियम, यानी गैमेटेंजियम जिनके अंदर दोनों गैमेट्स यानी कि बनते हैं। तो पहला गैमेटेंजियम यानी एंथ्रीडियम के अंदर है जो एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम है जो एक गोनेडियल लाइक सेल्स की तरह ही बनता है और इसी में जब हम बात करते हैं तो ये आगे चल कर के इसी में देखिएगा कि गोनेडियल लाइक स्ट्रक्चर ए के अंदर दिखाया गया है। माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, फिर वही प्लेकिया स्टेज बन जाती है, कंडीशंस पूरी होती है और उसी के बाद के अंदर इसी में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन के तदुपरांत इसमें जो कंडीशन बनती है उसमें बाईफ्लैजिलेट कंडीशंस है जो कोशिका के अंदर फाइलोफोर के बंद होने से पूर्व के अंदर ही डेवलप हो जाती है और उसी के डेवलप होने के कारण है जो ये है बाद में एक एक कोशिका जो स्वतंत्र हो जाती है, न कि उसमें उसी रूप में होती है। स्वतंत्र होने के पश्चात ये कोशिकाएं हैं जो एक एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं बनती हैं जो मदर कोशिका से यानी कि काफ़ी छोटी होती हैं और यह स्वतंत्र रूप से है जो को बाहर निकल कर एंथ्रोजोइड से बाहर निकल करके आ जाती हैं पानी की सतह के ऊपर और यह नियर अबाउट यानी कि ओगोनियम के आसपास पहुंच जाती हैं और वहाँ पर जा कर के और ओगोनियम के जो रिसेप्टिव प्लेस होता है उसमें एंटर हो जाती हैं और एंटर होने के बाद में हमें देखते हैं फर्टिलाइजेशन का कार्य करती हैं, जिसी में हम देखेंगे ओगोनियम का डेवलपमेंट। ओगोनियम का डेवलपमेंट के अंदर आप देखिएगा कि इसमें जो बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वह एक स्पष्ट प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। एक कोशिका है जो गोनेडियम का फॉर्मेशन होता है जो कि मैच्योर एग का निर्माण करती है। इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता और विभाजन न होने के कारण ये साइज के अंदर काफ़ी बड़ी हो जाती है। इसी के एंटीरियर साइड के अंदर है जो एक रिसेप्टिव स्पॉट बन जाता है जहाँ पर आकर के और एंथ्रोजोइड से जो फ्यूज होता है तो इसी के अंदर फ्यूज होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी टेक्स प्लेस हो जाती है बनते हैं और इसके बाद के अंदर oospore बन जाता है। जब oospore बनता है तो oospore का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यह है एक विशेष प्रकार की संरचना बना देती हैं जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं और जाइगोट फर्टिलाइजेशन सीक्रेट्स और थिक वॉल के अराउंड इटसेल्फ और यह फॉर्म करता है और इस प्रकार की 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स की बन जाती हैं। जो आउटर लेयर होती है इसी की जो स्मूथ होती है, स्टिलेट हो सकती है और इसी में काफ़ी वेरिएशंस हैं जो स्पीसीज पाए जाते हैं। ड्यू टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ अबंडेंट हीमेटोक्रोम यानी हीमेटोक्रोम के इसी के अंदर इकट्ठे होने के कारण ये oospore अपीयर्स ये जी ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देता है। व्हेन इट द प्रेजेंट यानी कि यह होता है जो प्रोसेस oospore और लाइब्रेटेड यानी कि ये बाहर निकलता है और इसी में रहता है। जर्मिनेशन ऑफ oospore का जर्मिनेशन किस प्रकार से यानी कि होता है।
इन फेवरेबल कंडीशंस है जो उस पर जर्मिनेट्स होता है। इसकी आउटर टू वाल लेयर से है जेलेटिनेसियस एंड इनरमोस्ट लेयर है जो कि ड्रॉन आउट हो जाती है और वो एक वेसाइकल्स के रूप के प्रोटोप्लास्ट उस पर माइग्रेट्स बाहर निकल के आ जाता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस से अंडरगोज टू द मियोटिक कंडीशंस एंड मियोटिक डिविजन्स। मियोटिक डिविजन्स यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि परिणामतः अर्ध यानी हैप्लॉइड यानी कि एक गुणी के न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और 3 इसके अंदर डिजनरेट हो जाते हैं और एक रिमेन रहता है इसी के अंदर यानी कि रहता है और उसी के 4th वन है जो कन्वर्टेड इनटू द बाइफ्लैजिलेट मोटाइल मियोस्पोर्स के अंदर डेवलप हो जाता है और उसी के परिणाम था इसके अंदर बनने वाले जो वेसाइकल्स यानी कि जो कंडीशंस होती हैं उसमें लगातार विभाजन होते हैं और विभाजन होने के कारण ये डॉटर कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। परिणाम नंबर ऑफ द डिजायर्ड फॉर्म यानी कि जो स्पीसीज हैं वैसी होती हैं और यह पूरा प्रोसेस इसके अंदर यानी कि बनता है जिसमें इन्वर्जन भी होता है और इन्वर्जन के बाद के अंदर यंग मोटाइल सिनोबियम का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ साथ इसी के अंदर लाइफ साइकिल के बारे में हम जब बात करना चाहते हैं तो लाइफ साइकिल है जो इसी की इस प्रकार से यानी कि आपको दिखाई देती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक्स यानी गोनिडियम फॉर्मेशन होता है, डॉटर कॉलोनी बनती है और फिर वॉलबॉक्स बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यंग कॉलोनी होती है, जो स्पोर्स बनते हैं, मियो स्पोर्स बनते हैं, नहीं इसी में एंथ्रीडियम बनेगा और वॉलबॉक्स से उगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं, यानी गैमेटेंजिया बनेगी, गैमेटेंजिया में दोनों ये बनते हैं उगोनियम और एंथ्रीडियम। फिर उगोनियम से एग बनेगा और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स बनता है। स्पोर बनेगा, स्पोर से मियोसिस होगा और मियोसिस से जो स्पोर बनता है मियोजो स्पोर जिसको कहते हैं और यंग कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इसमें इस प्रकार से यह होता है। नेक्स्ट कंडीशंस आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि चेंज ऑफ दी हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड इन कंडीशंस। इसी के अंतर्गत यानी कि हम ये देखते हैं और यह हम पाते हैं कि ये संरचना इसमें पाई जाती है। ये इसमें देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि हमारी हैप्लॉइड कंडीशंस के अंदर ही डायग्राम के अंदर यानी कि दिखाई गई है जो कि डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन होती है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं तो गैमेटेंजियम का फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन, ओगोनियम का फॉर्मेशन तक है जो यह कंडीशन है जो हमारे पास में क्या होती है हैप्लॉइड कंडीशन होती है। लेकिन जब जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो डिप्लॉइड कंडीशन में परिवर्तित हो जाती है। जब डिप्लॉइड है कंडीशंस होकर के 3 लेयर्ड कंडीशंस बन जाती हैं। 3 लेयर्ड कंडीशन बनने के फेवरेबल कंडीशंस में मियोसिस होता है। इसका मतलब है कि ये रेस्टिंग कंडीशन तक है जो जायगोट इसके अंदर रहता है। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है जो इसमें है जो डिप्लॉइड स्टेज है जो मिलती है, बाकी हैप्लॉइड स्टेज ही इसमें डोमिनेट कर लाती है। तो इस वजह से इसकी लाइफ साइकिल होती है और अल्टरनेशन जनरेशन है जो हैप्लॉन्टिक कंडीशंस के अंदर यानी कि कहलाती है। और इसी के आधार पर है जो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही जटिल प्रकार की और डायग्रामेटिकली है। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप है जो डायग्राम्स को बनाना अति आवश्यक होता है और लेबल्ड होने चाहिए, दाहिनी साइड में लेबल्ड होने चाहिए, सारे डायग्राम्स लेबल्ड होने चाहिए। इनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पूछा जा सकता है, कॉलोनी फॉर्मेशन भी पूछा जा सकता है, डॉटर कॉलोनी फॉर्मेशन पूछा जा सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से इसके अंदर पूछा जा सकता है। छोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, तो इस वजह से इस बार इस चैप्टर को विशेष रूप से ध्यान में रख करके आपको तैयार करना होगा। थैंक्स वेरी मच।